अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आइश। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आज देश भर के 753 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन के संबंधी समाचार छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के ने संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आज देश भर के 753 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन के वही अनुरूप पूर्व घोषित कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश 2 के 136 स्थानीय तह में समेत नेपाली कांग्रेस मोटरसाइकिल रैली निकालने आज जनकपुर धाम महानगर पालिका में से नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समिति हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकालने चल। स्थानीय गोपाल धर्मशाला से निकलल मोटरसाइकिल रैली रामचौक, सोनारपट्टी, जानकी चौक, भानु चौक, मिल्स बेंगा, बाबा पेट्रोल पंप, पिराड़ी चौक, रमानंद चौक, कुर्था, बसबिट्टी, बिंदी, 0 माइल, मुरली चौक, कदम चौक, कपिलेश्वर महुआ, कनकपट्टी, तेतरिया बाजार, पुल चौक, सीता चौक, शुभ चौक, धनुषा पथ होइत जनक चौक में पहुंच कौन सभा में परिणत भेल छल। संसद विघटन के कदम असंवैधानिक आ लोकतांत्रिक रहल नेपाली कांग्रेस के ठहराई। शुक्र दिन पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा विज्ञप्ति जारी करते पार्टी के सब तह के कार्यकर्ता आ समस्त लोकतंत्रवादी में विरोध प्रदर्शन में सहभागी भक अलोकतांत्रिक कदम के विरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रकट कर आग्रह के चलाइत। ऐसे पहले पूस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में और पूस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के नेपाली कांग्रेस शनि दिन 753 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन के माघ 8 गते देश भर के 6743 वार्ड सब में विरोध प्रदर्शन करबाक बतौनी शायक। प्रदेश 2 सरकारक मंत्री सब अनुगमन भत्ता के नाम में लाखों रुपया दुरुपयोग के बात बहराल। प्रदेश के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों गोटे बीतल आर्थिक वर्ष में मात्र भत्ता के नाम में 14 लाख रुपया से बेसी रकम दुरुपयोग के पाओल गेल। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय अनुगमन भत्ता के नाम में 2,17,000 रुपया बुझने छथि तो राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल 2,36,000 रुपया बुझने छथि। एतबे मात्रे नहीं भक मंत्री द्वय के स्वकीय सचिव आ अंगरक्षक तथा चालक सब समेत अनुगमन भत्ता के नाम में लाखों रुपया लेने शायद। मंत्री यादव अपन पुत्र दिनेश यादव के स्वकीय सचिव बनाकर रखने छन। दिनेश एक वर्ष में अनुगमन भत्ता के नाम में 1,85,600 रुपया बुझने शायद। तहिना राज्य मंत्री मंडल समेत अपन परिवार के स्वकीय सचिव में रखने शायद। हुनक स्वकीय सचिव रमेश कुमार मंडल बीतल एक वर्ष में 1,14,000 रुपया अनुगमन भत्ता वापस लेने छथि। मंत्री यादव के अंगरक्षक त्रय विमल खतीवड़ा 86,700, रविकांत चौबेले 32,300, अमान बहादुर राणा भत्ता के नाम में 68,200 रुपया बुझने छथि। तहिना राज्य मंत्री मंडल के अंगरक्षक राम शरण कुमार 1,20,900, हरेराम यादव 1,26,000 रुपया भत्ता बुझने छथि। एतेक में मात्रे सीमित नहीं भक मंत्री राय के चालक धीरू झा 1,16,550 रुपया और राज्य मंत्री मंडल के चालक संजय कुमार यादव 95,250 रुपया अनुगमन बापत के भत्ता बुझने देखल गेल। किछ दिन एम्हर बढ़ल शीतलहरी तथा घनगर कुहेस के कारण जनकपुर धाम विमानस्थल के संपूर्ण हवाई सेवा प्रभावित बनल अछि। भिनसर से घनगर कुहेस लगलाक बाद काठमांडू जनकपुर धाम के उड़ान रद्द भेल अछि। विमान अवतरण तथा उड़ानक लेल आवश्यक विजिबिलिटी नहीं पहुंचलाक बाद संपूर्ण उड़ान रद्द कयल गेल जनकपुर धाम विमानस्थल के कार्यालय जनौने अछि। मौसम अनुकूल भेल त मात्रे हवाई सेवा संचालन होब सकबाक जनकपुर धाम विमानस्थल के अधिकृत विकास झा बतौलनि। कुहेस तथा शीतलहरी के कारण भिनसर 9:10 में बुधा एयरलाइंस, 12:30 में श्री एयरलाइंस, 1:30 में यति एयरलाइंस, 3 बजे बुधा एयरलाइंस, 5 बजे बुधा एयरलाइंस के उड़ान प्रभावित भेल। जनकपुर धाम विमान स्थल भक दैनिक औसत में 700 यात्रु आवत जावत करैत अछि। उड़ान प्रभावित भेलाक बाद कईयो यात्री विमानस्थल में समस्या में पड़ल छल। मेलम्ची खाने पानी योजना के सुरुंग परीक्षण के क्रम में दुर्घटना में पैर मृत्यु भेल इंजीनियर सतीश कुमार गोइत के भैया के नौकरी देल गेल अछि। मेलम्ची खाने पानी परियोजना में कार्यरत मृतक इंजीनियर गोइत के निधन भेल लगले आंदोलनरत इंजीनियर सब हुनक परिवार से एक गोटे के नौकरी देब परबाक मांग रखैत आंदोलित भेल छल। आंदोलनरत इंजीनियर खाने पानी मंत्रालय बीच भेल 5 बुंदे सहमति अनुसार हुनक भैया आशीष गोइत के नौकरी देल गेल बताओल गेल अछि। प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग एसोसिएशन नेपाल प्रदेश नंबर 2 के इंचार्ज राम इकबाल यादव, अध्यक्ष सागर चौधरी, इंजीनियर राजेश कुमार महतो, राकेश शाह, संजय यादव लगायत संघीय खाने पानी कार्यालय प्रमुख इंजीनियर राजेश कुशवाहा, मंत्रालय सचिव माधव बिलवास संयुक्त रूप में मृतक गोइत के भैया के नियुक्ति पत्र प्रदान के निशान।
नियुक्ति पत्र पाउने आशीष गोइत माघ 1 गते से कार्यालय में काज कर शुरू कर चुकल छैक। बीतल 30 गते बेलमची खानेपानी आयोजना के सुरुंग के 17 नंबर गेट पुटला से बेपत्ता भेल 2 गोटे मध्य धनुषा के कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के 25 वर्षक इंजीनियर सतीश गोइत आयोजना में कार्यरत अंदाजी 55 वर्षक सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगर के मृत्यु भेल छल। सेफ नेपाल धनुषा के 23 साधारण सभा संपन्न भेल। दिन संपन्न संस्था के 23 साधारण सभा तथा प्रथम अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गेल। संस्था के अध्यक्ष राम प्रमेश मंडल के अध्यक्षता तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरक प्रमुख वीर बहादुर बुढ़ा मगर के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न शनि दिन भेल साधारण सभा में नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गेल। साधारण सभा में संस्था के अध्यक्ष मंडल प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत केलथि। आर्थिक प्रतिवेदन में 27,13,000 के बजट प्रस्तुत किया गेल में हाल धरि 19,39,300 खर्च भेल। 7,73,700 संस्था के खाता में बाकी रहल प्रस्तुत किया गेल। संस्था के कुल साधारण सदस्य सब में 40% महिला तथा 59% पुरुष लैंगिक सहभागिता रहल। तहिना जनजाति के आधार में संस्था के कुल सदस्य सब में मधेश तथा अन्य 53%, दलित 38%, जनजाति 3%, मुस्लिम 6% साधारण सदस्य सब रहल छैक। अध्यक्ष मंडल पेश केने आर्थिक तथा प्रगति प्रतिवेदन साधारण सभा पारित किया गेल। इस साधारण सभा तथा अधिवेशन के बंद सत्र नया कार्य समिति चयन केने अछि। राम प्रमेश मंडल के अध्यक्ष में नया चयन भेल। कार्य समिति के उपाध्यक्ष में रोजलिन सिंह बख्छार, तैना सचिव में सविता शाह, सहसचिव में महेश लाल यादव, कोषाध्यक्ष में राम इकबाल मरा चयन भेल छन्। तैना सदस्य सब में सीमा कुमारी शाह, अंबिका विश्वकर्मा, राम प्रकाश शाह तथा प्रदीप यादव के चयन किया गेल छन्। साधारण के सभा के उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि वीर बहादुर बुढ़ा मगर मानवाधिकार मुखी अवधारणा स हरेक काज होब नहीं होब धैर्य समृद्ध माफ करब मानवाधिकार मुखी अवधारणा स हरेक काज होब नहीं होब धैर्य समृद्ध समाज व देश निर्माण होब कठिनाई रहल बतौलन। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ सामाजिक विकृति न्यूनीकरण के लेल सरकार, गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाज सब नियमित रूप में काज कर रहलाक बादो समाज में वर्षों से जड़ गाइड क कुप्रथा के कारण से के अंत्य के लेल थप सशक्त ढंग से अभियान संचालन कर पड़बाक सुझाव दिलाइन। पत्रकार कैलाश दास सेफ नेपाल निक काज सब कर रहल आ एहि के लोगो बहुत रास संदेश द रहल बतौलन। ओ सेफ नेपाल के आबो वाला कार्यक्रम सबके संचार क्षेत्र निस्वार्थ ढंग से सहयोग करत तैयार रहल बतौलन। जिला युवा संजाल धनुषा के अध्यक्ष धीरज शाह सामाजिक विकृति सब अंत्य के लेल सेफ नेपाल के अभियान में युवा संजाल सहकार्य करत तैयार रहल बतौलथि। नेपाल में शनि दिन थप 240 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,67,056 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना संक्रमित से मृत्यु भेल के संख्या 1,954 पहुंचल अछि। तहिना थप 477 गोटे कोरोना मुक्त भेला से हाल धरि 2,61,044 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल 4,058 गोटे आइसोलेशन में छथि तो 231 गोटे क्वारंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 20,08,944 पीसीआर परीक्षण किया गेल अछि। बारा के जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका में एक जमाया सासुर के घर में आग लगाउने। आज सिमरा उप महानगर पालिका 18 परासी टोल के कृष्णदेवी कुर्मी के फूस के घर में उनके बहिन जमाया शनि दिन भिनसर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देने छथि। जमाया बीरगंज महानगर पालिका 28 बगहीक 33 वर्षक धीरेन्द्र पटेल पेट्रोल छिड़क आग लगाकर भागल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जननी आज आगजनी से घर भीतर राखल गेल 20,000 नगद तथा लता कपड़ा भाड़ा बर्तन तथा अनपात खादान जल कर नष्ट भेला से करीब 50,000 बराबर के क्षति भेल अछि। स्थानीय वासी के सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल। घर में आग लगौने पटेल के खोज तलाश भ रहल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक गौतम मिश्र जानकारी देने शायद। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया में शुक्र दिन गेल शक्तिशाली भूकंप के कारण 800 से बेसी घायल भेल अछि। भूकंप के कारण आरो 15,000 व्यक्ति विस्थापित समेत भेल। अधिकारी सब शनि दिन जानकारी देने अछि। देश के पश्चिम सुलावेसी प्रांत में 6.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। भूकंप के बाद सैयो घर तथा भौतिक संरचना सब में क्षति पहुंचल अधिकारी सब जनौने अछि। भूकंप में पड़ गंभीर घायल भेल सबके अस्पताल में इलाज करल जा रहल अछि। सामान्य घायल सबके संख्या बहुत भेला से ओकरा सबके अस्पताल बाहरे इलाज भ रहल अछि।
भूकंप सबसे बेसी मामुजू शहर आ मजेने जिला सबसे बेसी प्रभावित भेल। राष्ट्रीय प्रकोप व्यवस्थापन निकाय प्रवक्ता राडित्या जाडी बतौलनि हुनक अनुसार मामुजू में 189 गोटे गंभीर घायल भेल छथि तऽ मजेने में 639 गोटे मध्यम घायल भेल छथि। मध्यम घायल सबके अस्पताल में इलाज के बाद जल्द से जल्द निकाल के आ दोसर के लऽ जायल जकाँ अधिकारी सब जनौने अछि। भूकंप में पड़ि कमती में 42 व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। एहि द्वीप में 2.5 वर्ष पहिने आयल भूकंप आ सुनामी में पड़ि हजारों व्यक्ति के मृत्यु भेल छल। भारत में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप आइ से लगाबऽ शुरू कयल गेल अछि। केरला के त्रिशूर में सन बीतल वर्ष जनवरी 30 में भारत में पहिल बेर कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। ई एक वर्ष बीच में भारत में संक्रमित के संख्या 1 करोड़ नांगि चुकल अछि। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व निदेशक ए.के. गंगुली कहलनि, ई लंबा लड़ाई के पहिल उपलब्धि अछि जय संग भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के आस जुड़ल अछि। सितंबर में भारत कोरोना वायरस से सबसे बेसी प्रभावित छल। ओहि समय संक्रमित के संख्या दैनिक करीब 1 लाख पहुंच रहल छल। सबसे बेसी 16 सितंबर में 97,894 नया संक्रमित भेटल छल। 16 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में भारत में 40 लाख व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। ओहि के बाद कोरोना के नया संक्रमित के संख्या घटऽ लागल। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।